परं ब्रह्मणे नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता से खास करके त्रयोदश अध्याय से 12 नंबर श्लोक सामान्य रूप में बोलने जा रहा हूँ। इस श्लोक में ब्रह्म के बारे में बतलाया गया है। सच में ब्रह्म एक अनिर्वचनीय तत्व है। जितने ज्ञान होने पर भी संपूर्ण रूप में किसी धर्मात्मा यदि बोलने के लिए चाहें फिर भी अपूर्ण रह जाता है। इस ब्रह्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बतलाया है, यह हम सभी के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा चिंता का विषय है, जानने का लायक है। चिंतन उत्तम ढंग से क्या करें या हम करें ताकि ब्रह्म तत्वों का तात्कालिक ज्ञान हमारे मन में निश्चित रूप में हो जाए। श्लोक इस प्रकार है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्सन्नासदुच्यते। अर्थात यत् ज्ञेयम् अर्थात जो जानने का लायक है। परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म सर्वव्यापक है, एक जगह नहीं है, सभी जगह सभी जीवों में है। जिनमें जीव नहीं है, स्थाणु वस्तु है, इमूवेबल्स, उनमें भी है। कण कण में संपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ज्ञेयम इसलिए वो जानने के लायक है। ही इज टू बी नोन बाय ऑल, सभी के द्वारा वह जानने का लायक है। क्यों जानने का लायक है? जितना जानने पर भी वो संपूर्ण रूप में ज्ञेय नहीं होते। शब्दों से इनको नहीं समझा जा सकता है। भाव से, भक्ति से, चिंतन से, निधिध्यासन से बार बार आत्मा को, अपने जीव को, अपनी आत्मा को जब हम परमात्मा में मिला देते हैं तब वह हमारे लिए ज्ञेय होते हैं। इसलिए ब्रह्म को जानना अवश्य चिंता का विषय है, प्रचेष्टा का विषय है, प्रयत्न का विषय है। अमृतंगाश्नुते, इसे यदि हम जान लेते हैं तो हमें अमरता की प्राप्ति होती है। ब्रह्म को जान लो, अमरता को प्राप्त कर लो। सीधी सी बात है। नो ब्रह्म एंड अटेन इमोर्टैलिटी। ब्रह्म को जान जाएंगे तो हमें इमोर्टैलिटी मिल जाएगा, अमरता मिल जाएगी। तत् अनादिमत, वह अनादि है। आदि ही यस्य न अस्ति, जिसका कोई अंत नहीं है। आदि भी उसी प्रकार है और अंत भी उसी प्रकार है। अर्थात अनादि न आदि ही यस्य सह, जिसका आदि ना हो। मान लो कि किसी चीज़ का आदि नहीं है, अर्थात आदि के बारे में हम जान नहीं पाते हैं, इनके अंत के बारे में क्या जानेंगे। which cannot be described in words, which can be understood by meditation, by yoga। ऐसा एक अद्भुत शक्ति है। परं ब्रह्म प्रवक्ष्यामि, मैं उसी परं ब्रह्म के बारे में आपको बताऊंगा। तत् न सत्
न असत उच्यते, उसे सत्य भी नहीं कह सकते हैं, अर्थात हम शब्दों से इनकी वर्णना नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, जिसके बारे में बोल नहीं पाएंगे, इसलिए हम उन्हें असत बोल देते हैं। उन्हें सत्य भी कहते हैं, उनकी सत्ता भी है। ही हैज एग्जिस्टेंस, उसे मना नहीं कर पाएंगे। और असत है, अर्थात हम शब्दों से कोशिश करने पर भी उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने बड़े सुंदर ढंग से इनके बारे में बतलाया है। इनको जानने से क्या होता है, हमें अमरता की प्राप्ति होती है। शंकराचार्य ने कहा अमृतत्वं प्राप्यते, अर्थात अमरता की प्राप्ति होती है। वह निराकार है, कोई आकार नहीं है। जैसे कि कोई चीज़ हम ले लेते हैं, इसका कोई आकार है, ऐसे कोई पार्थिव चीज़ जैसे उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार ब्रह्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप उन्हें श्रवण करें। श्रवण करें तो अर्जुन के मन में भ्रम दूर हो जाए। यह बहुत संक्षेप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। यह ब्रह्म हम सब के द्वारा जय हो। नमो नमः।